ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम समय का गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। देखिए, पिछले क्लास हम लोग तो अभी रिवीजन कर रहे हैं, पता है आप लोगों को। तो अभी हमारा रिवीजन जो है वो हाफ ईयरली के पहले का हो रहा है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने समय कविता पढ़ लिया था। आज हम लोग उस पर ही आधारित जो व्याकरण है उसमें अभ्यास सागर में वो हम लोग करेंगे। और उसमें क्या है, अभ्यास सागर में क्या करना है, व्याकरण में विसर्ग चिन्हों का प्रयोग है ना। देखिए क्वेश्चन। चलिए, तो आप लोग जिन बच्चों का हो गया है ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको की किताब देर से मिली थी, देर से खरीदा था, मार्केट में नहीं अवेलेबल थी उस वक्त। बहुत बच्चों ने किया ही नहीं है। तो आज हम लोग फिर से एक बार करेंगे और जिनका छूटा हुआ है वो उसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। ओके, ठीक है, शुरू करें। चलिए, क्या कह रहा है इसमें कि कुछ पंक्ति दी गई है कि एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता, टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई पंक्तियों में पुनः शब्द में विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विसर्ग का उच्चारण लगभग ह के समान होता है। विसर्ग का उच्चारण संस्कृत में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ह के समान होता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि अब आप नीचे दिए गए शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कीजिए। जैसे क्या है, अदह, परिणामतः, नमः, मनः, प्रातः काल, ये शब्द हैं आपकी किताब में हैं। ओके, क्योंकि मेरे पास जो बुक है ना बेटा, इसलिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि ये पुराना एडिशन है थोड़ा, तो कहीं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, एक दो क्वेश्चन चेंज होते हैं, ऊपर नीचे किए गए रहते हैं। दूसरा है कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाइए। जैसे अतः, तो अतः त के बाद आप दो विसर्ग लगाइए। लगा हुआ है सबका। ख में लिखेंगे फलतः, त के बाद दो विसर्ग, फलतः। त के बाद दो विसर्ग। फिर ग में है अंतःकरण, अंतःकरण, अंत, अंत के बाद दो विसर्ग लगाइए तो अंत हो जाएगा करण। घ में संभवतः, त के बाद दो विसर्ग, संभवतः, त के बाद दो विसर्ग आपका लगेगा, त के बाद दो विसर्ग। ठीक है। प्राय, 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 य के बाद दो विसर्ग लगाएंगे, य के बाद दो विसर्ग लगाएंगे। और च में क्या है, विशेषतः, त के बाद दो विसर्ग, त के बाद दो विसर्ग। यहां तक क्लियर है सबका। ओके, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह विसर्ग चिन्ह वाले उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे वाक्य है कि तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताओ। तो बिना किसी संकोच के, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, निसंकोच। आप लिखेंगे तुम अपनी दुविधा निसंकोच हमें बताओ, निसंकोच। तुम अपनी दुविधा निसंकोच हमें बताओ। ठीक है। ख में लिखेंगे अतः, त के बाद सॉरी, ख में प्रश्न है, इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। अतः, इसलिए की जगह हम लोग लिखेंगे अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। सबका क्या हुआ है ये, जिसका नहीं किया वो लिख लेंगे। आप लिखेंगे अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। ग में आइए, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। अब परिणाम स्वरूप की जगह क्या लिखेंगे, फलतः। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा कि गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, फलतः पकड़ा गया, फलतः पकड़ा गया। गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, फलतः पकड़ा गया।
हाँ, परिणाम तो भी लिख सकते हैं। फिर है, देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, तो अक्सर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, प्रायः। देश में प्रायः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। देश में प्रायः सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अंग में क्या है, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए, दोबारा की जगह पुनः, पुनः लिखिए। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके पुनः लिखिए। एक च में क्या क्वेश्चन है, च में बताइए। हाँ, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। निसंदेह, निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है। हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या कह रहा है, आपके बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तो उपसर्ग प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने हैं। हाँ चलिए, वो एक गद्यांश है ना। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये रणथंभौर की राणा हमीर, यही है ना। हम्म, इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित गद्यांश में से जातिवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, तो क्या है कि रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे। किसी ने पुकारा, मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उनके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से फर्राया हुआ। कौन हो तुम, हमीर ने पूछा। अब देखिए यहाँ क्या करा, जातिवाचक संज्ञा में क्या लिखेंगे आप बताइए। जातिवाचक संज्ञा में, चलिए क्या लिखा है। हाँ, आप लिखेंगे दरबार, लिखिए दरबार, मुसलमान, योद्धा और राजकाज। दरबार, लाइन से पहले जातिवाचक में लिख लीजिए। दरबार, मुसलमान, योद्धा, राजकाज, ये हो गया जातिवाचक। ठीक है, अब भाववाचक। हाँ, हाँ महाराज भी हो सकता है, महाराज भी लिख लीजिए। भाववाचक में क्या लिखेंगे, व्यथा और शरण।
व्यथा और सरल। और व्यक्तिवाचक में लिखेंगे रणथंभौर और हमीर। नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में डाल देंगे रणथंभौर और हमीर। यहां तक हो गया सबका? अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। हम्म। मैच कराना। हाँ हाँ, दो खंड दिए गए हैं क और ख। उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। जैसे पुत्री, पुत्री का क्या लिखेंगे? सुता, तनया और बेटी, उससे मिलाइए पुत्री को। सुता, तनया और बेटी। फिर असुर में क्या लिखेंगे? दानव, दैत्य, दनुज और निशाचर। दानव, दैत्य, दनुज और निशाचर, ये असुर के लिए है। दानव, दैत्य, असुर और निशाचर। गंगा, भागीरथी, देव नदी और सुरसरी। गंगा के लिए आप लिखेंगे भागीरथी, देव नदी और सुरसरी। हो गया? पृथ्वी के लिए क्या है? अचला, धरती, धरा और वसुधा। अचला, धरती, धरा और वसुधा। फिर क्या है? देवता, देव, सूर, अमर और अजर। देवता में क्या मिलाएंगे? देव, सूर, अमर और अजर। देव, सूर, अमर और अजर। यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि बाई ओर दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम शब्दों को दाई ओर दिए गए शब्दों में से छांटिए और घेरा लगाइए, है ना? हम्म। क्लियर है? ओके, चलिए। उपकार, उपकार का सही अर्थ क्या होगा विलोम? अपकार, अपकार को आप घेरेंगे। उपकार, अपकार। उदार, अनुदार। उदार, अनुदार। साकार, निराकार। नवीन, प्राचीन। उदय, अस्त। कायरता, वीरता। कायरता, वीरता। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा
प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। जैसे यत्न है, तो यत्न तो दिया, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? उपसर्ग लगा देंगे और क्या बनेगा? प्र जोड़ यत्न प्रयत्न। यत्न के आगे प्र लगा दीजिए, प्र जोड़ यत्न प्रयत्न। नहीं, प्रत्यय प्रत्यय लगाएंगे ना, जब पीछे लगता है तो प्रत्यय हो जाता है। भीषण प्लस था भीषणता। अगर इसमें मान लीजिए आप लोग को इसमें उपसर्ग लगाना हो तो आप भीषण के पहले वी लगा देंगे तो विभीषण बन जाएगा। ठीक है। फिर है समय। अ प्लस समय असमय। समय में पहले विसर्ग लगा देंगे तो असमय। समय असमय नहीं कहते, समय से मतलब बिना समय के, असमय यानी बिना समय के। चलिए, इतिहास। इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। इतिहास जोड़ इक ऐतिहासिक। इक इक क इक प्रत्यय। ऐतिहासिक। हो गया। फिर आइए, एक मिनट, फिर क्या है? बल। हाँ, बल। तो बल में आप क्या लगा दो? अगर प्रत्यय लगाना है तो वान लगा दे तो बलवान बन जाएगा। और उपसर्ग लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? दूर। दूर प्लस बल दुर्बल। दूर में र हलंत हो जाएगा। हाँ, तो दुर्बल। हाँ हाँ, प्रबल भी हो सकता है। उपसर्ग लगा देंगे तो प्रजुर्बल प्रबल। निर्जुर्बल निर्बल। फिर चलिए, समय का भी तपाला क्या है इसमें? आंधी तूफान। क में क्या है? आंधी। है ना? आंधी। आंधी तूफान। फिर है ऋतु चक्र। ऋतु चक्र। आंधी तूफान ऋतु चक्र। उसके आगे क्या है? हम्म। इतना ही है। तो चार आंधी तूफान हो गया ना, ऋतु चक्र। कितना कॉलम दिया हुआ है? हाँ, तो चार कॉलम में एक सारा कॉलम तो खाली था ना आपका। हाँ, तो चारों में भर दिए ना। एक में आधी भरे, दूसरे में तूफान, फिर ऋतु और फिर चक्र। अच्छा।
एक मिनट बेटा रुकिए। दिखाइए। अच्छा, तो और 2 शब्द और उसमें किताब से खोज कर लिखना पड़ेगा बेटा। और किताब में रुकिए, कविता देखने दीजिए मुझे। किताब आप लोग के सामने है, देखिए 2 शब्द उसमें और खोजिए। रुकिए। क्लियर नहीं आ रहा बेटा। प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं रुकता। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वो कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न कर लो समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो, एक मिनट रुकिए, मेरे पास एक बुक है, रुकिए बेटा। सबको एडमिट करने दीजिए पहले। मैं अपने बुक में देखती हूँ, 2 शब्द और ढूँढ कर मैं उसमें बता देती हूँ, क्योंकि किताब के अपने मन से तो लिखवाना नहीं है, किताब की पंक्तियाँ हैं, तो बिना बुक के तो लिखवाऊँगी नहीं मैं। जो भी बुक में दिया होगा उसी से होगा। ऐसा कोई शब्द अब दिया नहीं है, सच कहिए तो। क्वेश्चन क्या है? ज़रा फिर से क्वेश्चन बोलिए तो। संयुक्त व्यंजन वाले। हाँ, तो ए हुँ, ठीक है, इसको बुक में खोज के इसको रखते हैं, उसमें लिखेंगे फिर दोबारा, ठीक है? तब तक आगे वाला प्रश्न कर लेते हैं। हुँ, पहला क्या है? अचार। अचार भी हो तो मज़ा आ जाए, ठीक है? हाँ, नहीं देखा दीदी। तो अचार, आचार नहीं है, वो आचार-विचार अलग हो जाता है, यहाँ अचार होगा, पहला वाला अचार, ठीक है? अचार। ख में क्या है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी, अवधी। सेकंड नंबर, हाँ, सेकंड वाला, अवधी। चाहे प्राण चले जाए पर अन्याय का
साथ मत दो अन्याय। अन्यान्य, अन्य अन्य नहीं, अन्याय, पहला वाला अन्याय। ठीक है। वो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना संयुक्त व्यंजन, और उसमें बस उतना ही था। दूसरा उसमें कोई शब्द है नहीं। चलिए, 1 मई को, हाँ, 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिणाम निकलेंगे। परिणाम पहला वाला, परिमाण यानी मात्रा होता है, यहाँ परिणाम यानी रिजल्ट, इसका परिणाम। नियत समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। नियत, नियति नहीं, नियत। नियत समय पर काम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति करता है। ठीक है। आगे देखिए 11 में, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द छाट कर लिखिए और वर्ग पहेली भरिए। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। हाँ, सुगम। फिर जहां जाया ना जा सके, अगम। जहां जाया न जा सके, अगम। जिसका कोई पार न हो, अपार। जिसका कोई पार न हो, अपार। विशाल हृदय वाला, उदार। विशाल हृदय वाला, उदार। जंगल में अपने आप लगी आग, दावानल। जंगल में, हाँ, अपने आप लगी आग, दावानल। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। चलिए, अब 11 में क्या कह रहा है? बॉक्स भरना है ना? बॉक्स भरना है इसमें, है ना? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। पहले में, हाँ, तो पहले वाले में क्या भरेंगे? सुगम। पहले वाले में सुगम, ग। ऊपर से नीचे आइए, ग। फिर दाएं से बाएं, अगम। दाएं से बाएं, अगम। फिर ऊपर से नीचे, ग में क्या होगा? अचार, सॉरी, अपार, अपार, अपार। फिर दाएं से बाएं, उदार, घ में, उदार। हाँ, अंग में दावानल। कह रहा है ना कि पहले तो उसको लिखना था, छाट कर लिखना था, फिर पहली भरनी थी। और उसके बाद क्या है? दावानल के बाद क्या लिखेंगे? वाचाल, वाचाल। हाँ, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां है। और क्या कह रहा है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके गद्यांश को पुनः लिखिए। तो क्या है? ये गद्यांश क्या है? आप पहले उसमें, आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया, यही है ना? हाँ, तो आप लिखेंगे, आज प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, बढ़ गया है। हाँ, पूर्ण विराम, बढ़ गया है। यह सबकी परेशानी का कारण बन गया है। यह सबकी परेशानी का कारण बन गया है। परेशानी, प र में एकार और न में बड़ी की मात्रा, परेशानी का कारण बन गया है। और तलव्य स होगा, तलव्य स और आकार, परेशानी का कारण बन गया है, पूर्ण विराम। इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां कैसे लिखेंगे आप? ब में बड़ी की मात्रा
और र में छोटी की मात्रा और य में ऊपर चंद्र बिंदु, बीमारियां। हाँ, बीमारियां फैल रही हैं। पूर्ण विराम। नदियों का जल दूषित होता जा रहा है। नदियों का जल दूषित होता जा रहा है और हवा भी विषैली होती जा रही है। हवा भी विषैली होती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। पूर्ण विराम। इसको लाभ तब मिलेगा जब सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। इसको लाभ तब मिलेगा जब सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। ठीक है, वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के वचन परिवर्तित करके लिखिए, यही है वचन। क्लास में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ खुशी ही बैठी रहती है, बाकी को कोई मतलब ही नहीं रहता है ना? आप लोग भी रिस्पॉन्स दिया कीजिए। नहीं, जो बच्चे ऑफलाइन में रिस्पॉन्स लेते हैं उसी को मैं देखती हूँ ऑनलाइन में भी एक्टिव रहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वचन परिवर्तित करके लिखना है इसमें। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यही है क्वेश्चन।